बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। अंग्रेजी में कहते भी हैं कि घोड़ा जो होता है ना उसको आप नदी तक लेके जा सकते हैं पानी पीने के लिए, परंतु नदी पर पहुंचने के बाद घोड़े को खुद को ही पानी पीना पड़ेगा। आप पानी पियो और घोड़े के पेट में पानी जाए, आज तक अभी इन्वेंशन ऐसा तो नहीं हुआ है। उस प्रकार से और कोई पुरुषार्थ करे और आपको उसका फल मिले, आपका भाग्य बने, ये पॉसिबल नहीं है। आपका भाग्य आपको ही बनाना होगा। आपके पाप कर्म में कोई भागीदार नहीं है। आपको मालूम है ना वाल्मीकि की वाइफ ने क्या कहा, मालूम है ना? हाँ, सभी भाई बहनों को ये याद रहे। उसने नारद ने कहा ये तुम ये क्यों झूठ का कारोबार करता है, क्यों डाकू बनने का कारोबार करता है? कहा मेरा परिवार जो है ना उसकी पालना करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो नारद ने कहा जाकर के पूछ के आ अपने बीबी बच्चों को, हाँ, कि तुम जो ये पाप कर्म कर रहा है उसके अंदर उसका भी, हाँ, उसके भी वो जिम्मेदार है, उसमें भी उसका, हाँ, वो भी उसमें भागीदार है। तो क्या हुआ? हाँ, वाल्मीकि को क्या जवाब मिला? उसकी वाइफ ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कमाई करके लाने की। आप पाप करो या पुण्य करो आप जानो, आप पाप कर्म करेंगे उसमें हमें कोई जिम्मेदार नहीं है, हमको कोई सजा नहीं दे सकता है। आपके पाप कर्म के आप ही जिम्मेदार हो। बराबर है? वाल्मीकि को यही जवाब मिला ना। हम सब ये समझते हैं कि हमारे परिवार के लिए हमको झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले भी आपके पाप कर्मों में भागीदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। आप ही अपने पाप कर्मों के जिम्मेदार होंगे। इसलिए कृपया पाप कर्मों से अपने आप को बचाइए और अपना भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, हमारा भाग्य विधाता हम ही हैं। भाग्य विधाता की मदद मिल सकती है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हम तीव्र पुरुषार्थी हम ही बन सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ या मंद पुरुषार्थ वो सब हमारे ही पुरुषार्थ के आधार पर होगा। इसलिए याद रहे कि सारे आप भविष्य का 5000 वर्ष के कल्प का भविष्य भाग्य अभी हमको बनाना है। हमारा 5000 वर्ष का भाग्य कैसा होगा उसके जिम्मेदार हम ही हैं। उसको श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो अभी से ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रेष्ठ भाग्य के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ नंबर 1 पुरुषार्थ होना ही करना ही पड़ेगा, तब ही सतयुग में आदि से आ सकेंगे। 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। अंत में बताऊँ आपको, बाबा ने करीब 3-4 मास पहले साकार मूल्य में बताया हुआ था कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, बाबा ने हिसाब किताब बताया हुआ था। बताया था कि सतयुग में शुरू में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता में 14 कला संपूर्ण है, द्वापर में 8 कलाएँ हैं और उसके बाद कला खत्म होती जाती है। अभी कुछ भी नहीं रहा हुआ है। तो इसमें सतयुग में 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है और त्रेता युग में 1250 वर्ष में 6 कलाएँ कम होती है। तो सतयुग की बात अगर हम करते हैं, बाबा ने बताया 1250 वर्ष में 2 कला कम, तो 1 कला 15 कला संपूर्ण माना क्या होगा?
15 कला संपूर्ण बने। हाँ, थोड़ा गलतियाँ किया, आदि किया, तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा? आधा कल्प, आधा सतयुग, माना आधा सतयुग हमारा खत्म हो जाएगा, माना 625 वर्ष खत्म हो जाएगा। सतयुग में 8 जन्म है, उसमें से आधा सतयुग चला जाएगा, माना 4 जन्म चला जाएगा। 4 जन्म चला गया, माना 84 जन्म के बदले में 80 हो जाएगा। माना पहले 4 जन्म में लक्ष्मी नारायण आदि जो भी पहले के नंबर 1 2 3 4 थे उसको आप देख नहीं सकेंगे। और पहला लक्ष्मी नारायण माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को आप देख नहीं सकेंगे। अभी भी ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को 95% 98% बहन भाइयों ने देखा नहीं है। और अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, हाँ, पुरुषार्थ नंबर 1 ऐसा नहीं बने हुए हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 16 कला संपूर्ण नहीं बने, हाँ, तो सतयुग क्या आदि रत्नों में नहीं होंगे। और इसके कारण ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में नहीं देख सकेंगे। और उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर रोना पड़ेगा। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।